चलो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी कहता हूँ। आप समस्त साथियों को आपके भाई की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, सभी जानते हैं कि आज 24 सितंबर को भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने निजीकरण के विरोध में पूरे भारत में जितने भी स्टेट में भीम आर्मी गठन हो चुकी है, सभी साथियों को जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए कहा गया था। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन जो है कंटिन्यू चल रही है। हमें सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करना था, तो साथियों हम एक्चुअल में बाहर में हैं और काम करने गए थे तो समय नहीं मिल पाया। उसके अभाव में हम लोग अभी जो है लाइव आकर के सांकेतिक विरोध महामहिम राष्ट्रपति जी को अवगत कराना चाहते हैं कि जो निजीकरण किया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, इसे संज्ञान में ले और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना में लिखा गया है भाईचारा, बंधुत्व, समानता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना करके चलना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, इस देश आजाद होकर भी गुलाम है। तो साथियों ये कड़ी स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रस्तावना पढ़ करके। चलिए समझाऊंगी। हाँ साथ थोड़ी दिक्कत, हाँ करना तो नहीं। आप सभी साथियों को हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। समस्त सम्मानित साथियों को एक बार पुनः क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज का विशेष मुद्दा है, जैसे कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनय रतन सिंह जी, भाई कमल सिंह वालिया, भाई मंजीत सिंह नोटियाल, तमाम जो मेरे भाई हैं जिन्होंने आज भीम आर्मी एक प्लेटफॉर्म बना करके बहुजन युवाओं का जो अंदर में जो सदियों से शोला दहक रहा था, उसको ज्वाला देने का काम करने वाले इन चारों भाइयों के द्वारा देश में हो रहे निजीकरण के खिलाफ और उनके विरोध में पूरे भारतवर्ष में तमाम ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय में
24 तारीख को ज्ञापन सौंपने के लिए आह्वान किया गया था, क्योंकि साथियों देश में लॉकडाउन जो है चल रहा है और कोरोना महामारी है, जिसके वजह से लोग जो है अपने स्वास्थ्य और लोगों को तकलीफ ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी को जो है अपने अपने स्तर पर ज्ञापन सौंपने के लिए कहा गया था। तो साथियों ज्ञापन का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। ज्ञापन के मुद्दे में आने से पहले मैं तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने हम बहुजन समाज के दबे कुचले हुए जो व्यक्ति हैं उनको शिखर तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को चरणों में हम सभी जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हमें ये प्लेटफॉर्म देने वाले जो हम आज अपनी आवाज़ जो है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को देने वाले बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के कमल सिंह वालिया, मंजीत सिंह नोटियाल और भाई विनय रतन सिंह को मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट है। जय भीम। साथियों आज निजीकरण की बात करेंगे तो मैं आप लोगों के बीच में कुछ चंद शब्द रखना चाहूंगा। साथियों आज देश में हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि तमाम जिसको वर्तमान सरकार के द्वारा निजीकरण किया जा रहा है। तो साथियों ये निजीकरण है क्या आखिर? निजीकरण से किसको फायदा है और किसको हमको जानना। अगर आज हम निजीकरण होने दें और अगर निजीकरण हुआ तो हमारे आने वाले पीढ़ी को क्या फायदा होगा और क्या घाटा होगा, इस चीज को हमें जानना अति आवश्यक है। साथियों इस चीज को आप लोगों के बीच में रखने के लिए मेरे साथ में भीम आर्मी के पूर्व और वर्तमान बब्बर शेर भाई दिनेश आजाद जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। साथ में हमारे पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाई दारिकान बौद्ध जी, और मैं आप लोगों के साथ सामने हूँ और मेरे साथ में कैमरा जो रखे हैं भाई राजकुमार कठौतिया जी। जय भीम। जय भीम। तो साथियों निजीकरण, आज मैं आप लोगों से एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं। सरकारी संस्थाएं किसको कहा जाता है? जिसमें समान अधिकार हो। सरकार का मतलब हम सबका अधिकार है, जैसे कि स्कूल कॉलेज, सरकारी नौकरियां, रेलवे, हवाई, ये सब जो है सरकारी संपत्तियों के अधीन है। तो साथियों इनको निजीकरण है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक पेपर कटिंग के माध्यम से हमने पढ़ा कि पुलिस विभाग की 50 सेवाओं का निजीकरण किया जाना है। दूसरा हमने पढ़ा कि स्कूल सरकारी स्कूलों का निजीकरण किया जाना है। तो साथियों मैं इन दोनों को लेकर आप लोगों के बीच में सवाल करता हूं। और तीसरा हमने पढ़ा कि रेलवे का निजीकरण। तो साथियों सबसे पहले मैंने कहा कि सरकारी स्कूल का निजीकरण। तो सरकारी स्कूल का निजीकरण जब होगा, आज जब सरकारी स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको फ्री में ड्रेस मिलता है, फ्री में कॉपी पुस्तक, हर चीज आज शासन प्रशासन के द्वारा कराया जाता है। तो कल जो है उसको निजीकरण करके ठेकेदार, तो क्या हमारे लोगों को पढ़ाएंगे, हमारे लोगों को शिक्षक? इस चीज को हमें और आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप आज विरोध नहीं कर सकते तो कल आपके आने वाले बच्चे जो है आपको कोसेंगे, आप पर थूकना पसंद नहीं करेंगे।
दूसरी बात, मैंने कहा पुलिस की 50 सेवाओं का निजीकरण। तो साथियों, पुलिस विभाग के 50 सेवाओं का निजीकरण अगर होता है तो हमारे लोग जो SC ST OBC अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है, इस देश में आज 70 साल हो गया भारतीय संविधान को लागू हुए, फिर भी हमको दलित बोला जाता है, दलित जैसे शब्द से नवाजा। लोग अगर FIR कराने थाने में आज पहुंच जाते हैं, किसी कारणवश या कुछ उनके साथ में घटना होती है, तो उनकी आवेदन भी नहीं ली जाती। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि कल उस पुलिस विभाग को जो आपकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, जिसको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, वो पब्लिक के नौकर है, तो क्या आज आपके आवेदन वो लोग नहीं लेते तो कल जो है आपकी बात सुनेंगे, आपको थाने पर भी घुसने नहीं दिया जाएगा। फिर आपके ऊपर जो होगा वो तो सो होगा ही। साथियों, दूसरी बात, रेलवे का निजीकरण, इस चीज को भी आपको बखूबी से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म का टिकट जो है वो देखा है। पहले 5 से 10 रुपया हुआ करती थी, आज 67 रुपया है, 64 रुपया है। तो साथियों, एक समय था जब आप 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट कटाते थे और प्लेटफॉर्म में घुसते थे, और 10 रुपये का टिकट कटा के लोकल ट्रेन में सफर करते थे। तो साथियों, अब तो आप रेलवे प्लेटफॉर्म में घुसने के लिए 67 रुपया देना पड़ेगा, और ट्रेन में चढ़ना तो दूर की बात। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप जो है अधिक से अधिक संख्या में इस निजीकरण का विरोध करें, देश में हो रहे निजीकरण का विरोध करें। लॉकडाउन के आड़ में इस देश को गुमराह किया जा रहा है। साथियों, कांग्रेस की सरकार जब 70 साल थी, इस देश में 70 साल जब राज की उन्होंने, जब 70 साल उन्होंने राज की, तो यह देश कर्ज में नहीं डूबा था। लेकिन आज 7 साल में, 8 साल में यह देश इतना कर्ज में डूब गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो साथियों, फिर भी निजीकरण करना पड़ रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है। इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे लोगों के लिए उनके हक अधिकार को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, अन्यथा देश को एक दिन ऐसी स्थिति आने पर मजबूर हो जाएंगे देश के लोग कि आपको सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। इस चीज से आप अवगत रहें। साथियों, मुझे उस सरकार से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उसको सत्ता में बैठाने वाले आप लोग हो। तो सोचना आप लोग को पड़ेगा कि हम किस प्रकार देश में हो रहे निजीकरण को रोक सकते हैं। क्या SC ST OBC अल्पसंख्यक के लोगों के पास इतनी संपत्ति है जो रेलवे का ठेका ले सके, सरकारी स्कूलों का ठेका ले सके, पुलिस विभाग के 50 सेवाओं का ठेका ले सकते? इतना पैसा वाला है क्या SC ST समाज? इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आज आप विरोध नहीं किए तो कल आपके बच्चों के लिए रोना बन जाएगा। साथियों, आगे मुद्दा में चर्चा करने के लिए हमारे भीम आर्मी के जाबाज शेर भाई दिनेश आजाद आपके बीच में है। आपको क्रांतिकारी जय भीम, मीना सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों, पुनः क्रांतिकारी जय भीम। अपनी बात रखने से पहले मैं उन महापुरुषों के चरणों को मैं नमन करना चाहता हूँ। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन, संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के चरणों में नमन, महात्मा ज्योति फुले के चरणों में नमन, माता साई और हमें इस देश में जो कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे थे, उस जिंदगी से निकाल करके हमें एक अच्छा जिंदगी देने वाले हमारे आका, हमारे रहबर
सिंबल ऑफ द नॉलेज विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथियों, इस देश में हमें हुक्मरान बनाने के लिए जिन्होंने घर बार त्यागा, मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन। साथियों, आप सभी जानते हैं इस मुद्दा को, इस सरकार की जो निकम्मी चाल है, जो मनवादी सोच है, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि हर विभाग में निजीकरण किया जा रहा है और इस पर पूरे देश के SC ST OBC एंड माइनॉरिटी अल्पसंख्यक सभी भाइयों को, माताओं को, बहनों को आकर के इसका विरोध जो है पूर्ण जोर से करना चाहिए। न कि ये खाली एक भीम आर्मी का मुद्दा नहीं है, न कि आजाद समाज पार्टी का मुद्दा नहीं है। साथियों, ये पढ़ लिख करके बन करके काम कर रहे हैं, MA BA किए हैं, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। ये सरकार चाहती है हमें गरीब लोग हैं, गरीबी रह करके हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है शिक्षा की तरफ आकर्षित होकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करे। शिक्षा और चिकित्सा का एकीकरण होना चाहिए। साथियों, इस चीज को हमें समझना चाहिए। आज हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए, हमारे कोई भी भाई बंधु जाते हैं तो आप सोच सकते हैं उनका इलाज सही ढंग तरीके से नहीं होता है, लेकिन वहीं पर आ जाती है प्राइवेट, इलाज जो है अच्छी तरीके से होता है। तो इलाज क्यों अच्छी तरीके से होता है? क्योंकि वहां ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ज्यादा पैसे देते हैं, घर गिरवी रखते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं। तो आप सभी साथी इस चीज को समझे, इसमें देर न करें। ये तो सांकेतिक विरोध है। जगह जगह में हमारे भारत देश में जहां जहां पे भीम आर्मी संगठन खड़ी है, वहां जिला प्रशासन को, जिला अधिकारी को, आला अधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपा गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन होने के कारण सांकेतिक प्रदर्शन लाइव वीडियो के माध्यम से विरोध किया गया है। और हम लोग भी यहाँ जहां भी हैं वहां से हम लोग भी लाइव के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को आगाह करना चाहते हैं, अनुरोध करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने पद और पावर की सही इस्तेमाल करते हुए ये निजीकरण को जल्द से जल्द जो है इसको खत्म किया जाए। और साथ ही साथ जो सफाई कर्मचारी है, जो होना चाहिए कि अर्ध शासकीय है, उसको शासकीय किया जाए। इसके लिए भी मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि आप जो है जल्द से जल्द इन सारी चीजों में संज्ञान में लेते हुए जो किसानों के विरोध में जो विधायक चले हैं उनको तत्काल से तत्काल उनके पद से मुक्त किया जाए। अपना राष्ट्रपति शासन लागू करे, अपना राष्ट्रपति होने का अपना ताकत, हमारे देश में जो अन्याय अत्याचार शोषण हो रही है उस पर आवाज उठाने का कार्य करे माननीय राष्ट्रपति जी। और साथियों, आप सभी लोग अपने अपने जगह पे, अपने अपने क्षेत्र में, जमीनी लेवल पर, गांव में जाकर के संगठन को विस्तार करने का काम करें, समाज को एक जोड़ने का काम करें। याद रखें साथियों कि कोई पद बड़ा नहीं होता है, मान सम्मान बड़ा नहीं होता है। अगर आदमी सच्चा क्रांतिकारी रहेगा, कार्यकर्ता रहेगा तो समाज हित के लिए कार्य करेगा और समाज के लिए मरेगा। साथियों, स्थिति परिस्थिति बहुत ही निंदनीय हो जाने के कारण, आर्थिक स्थिति जो है मेरी बहुत ही ज्यादा नीचे स्तर में चले जाने के कारण मैं आज प्लान किया हूं। मैं आज दूसरे प्रदेश में हूं, मैं जम्मू कश्मीर में हूं। साथियों, मैं मजदूरी करने के लिए आया हूं क्योंकि संगठन में काम करते हमें कोई 1 रुपये का सहयोग सपोर्ट कहीं से नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं मिला तो नहीं मिला, क्योंकि हमारा समाज, हम सब गरीब हैं, हम गरीब घर से हैं, हम गरीब घर से बिलोंग करते। मैं कार्य करूंगा, काम करेंगे हम लोग, सब लोग, आप सब लोग मिल करके। तब तक आप सभी लोग वहां का मोर्चा संभाले रहें और जमीनी लेवल में गांव जाकर के जो है अपने समाज को एकजुट करने का कार्य करें। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को
संज्ञान में लेते हुए साथियों, आप सभी लोग अच्छे से अपने अपने क्षेत्र में, जिला में, ब्लॉक में कार्य करेंगे और हमारे समाज को हुक्मरान बनाने के लिए, हमारे समाज को संगठित करने के लिए साथियों आप लोग कार्य करते रहेंगे। साथियों, दूसरी चीज कि जितने भी जो भीम आर्मी के छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, तत्काल में शासन सत्ता में आने का सपना ना देखें, क्योंकि हम अभी समाज को संगठित नहीं कर पाए हैं। हम अभी समाज को संगठित नहीं कर पाए हैं। अगर तत्काल जो राजनीतिक करना चाहता है तो साथियों वही होगा जो कहते हैं, अगर नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा क्या। आप लोग समझ सकते हैं भली भांति में क्या कहना चाहता हूं। पहले हमें संगठित होना पड़ेगा, उसके बाद में जो है हमें काम करना पड़ेगा। और बिना संगठित हुए काम करेंगे, पैर खींचेंगे, टांग खींचने का काम करेंगे, अपने पद का इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझेंगे, पदाधिकारी मानेंगे, पद का गुमान दिखाएंगे, तो ये साथियों मेरे ख्याल से कि हम अम्बेडकरवादी ऐसे में हम साबित नहीं होते। अम्बेडकरवादी का यही मतलब है समता, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता, शील, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, पंचशील होना जरूरी है। तो ना हम किसी के साथ भेदभाव करते हुए, न किसी के साथ द्वेष भाव करते हुए, न किसी का टांग खींचते हुए साथियों अपने अपने जगह पे कार्य करें। आज आपका भाई आपके बीच में है, नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कार्य नहीं कर सकते। आप लोग बिल्कुल कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों से हम हैं, आप लोगों से मैं हूं, मेरे वजह से आप लोग नहीं हो। संगठन आप लोगों की वजह से है, संगठन की वजह से आप लोग नहीं हो, क्योंकि संगठन में आप लोगों ने काम किया, संगठन का नाम दिया। इस चीज को आप लोग समझे, कोई साथी गलत फहमी में न रहे कि संगठन जब आई तो हमने आया। जो राइट बात है कि संगठन के माध्यम से हमने काम किया, लेकिन हमने काम करके संगठन को खड़ा किया, संगठन को विस्तार किया। तो सभी साथी जो है अपने अपने जगह पे ज्यादा से ज्यादा कार्य करें, काम करें, अपने शरीर को स्वच्छ रखते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए, और जल्द से जल्द पूरे देश में देश वाईफाई आंदोलन चलेगी। अगर सरकार नहीं मानती है, अपने इरादे को नहीं बदलती है, तो हमें जल्द से जल्द संज्ञान में आकर के, रोड में आकर के हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और साथियों मैं तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में हूं, और यहाँ भी हमारे जम्मू के प्रदेश अध्यक्ष भाई पवन कुमार लोनी जी से बातचीत काफी होती है, और यहाँ की जो टीम है उनसे बहुत जल्द मेरी मुलाकात होगी। और हम जहाँ कहीं भी रहें, इस देश के किसी भी कोने में रहें, लेकिन बहुजन मूवमेंट को, मिशन को कहीं भी धूमिल होने नहीं देंगे। चाहे भले ही कितना ही स्थिति परिस्थिति डगमगा जाए, काम करना पड़े, मजदूरी करना पड़े, लेकिन हम मजदूरी करके भी समाज को हुक्मरान बनाने का कार्य करेंगे। तो आप सभी साथियों को पुनः क्रांतिकारी जय भीम है, नीला सलाम है, जय भीम आर्मी। साथ ही साथ हमारे भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को भी क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी को भी जय भीम। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी को भी जय भीम। एवं संपूर्ण देशवासियों एवं संपूर्ण देश में भीम आर्मी की जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उन सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। अब साथियों हमारे साथ में भीम आर्मी छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मान्यवर दारिकांत बोध जी उर्फ डीके बोध जी अपने चंद बातों संबोधित करेंगे और समाज को हुक्मरान बनाने के लिए किस तरीके से काम करना है उसके बारे में दो शब्द बोलेंगे दारिकांत भाई जी। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को त्रिवर्ण नमन एवं
छत्तीसगढ़ में जन्मे मनखे मनखे एक बराबर के संदेश देने वाले संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी को मेरा नमन एवं शिक्षा के जनक सावित्रीबाई फुले जी को त्रिवार नमन एवं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को मेरा त्रिवार नमन एवं हम सभी दबे कुचले समाज को एवं हम सभी का भाग्य विधाता विश्व रत्न बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माता एवं हम सब के बीच में सभी महापुरुषों को लाने वाला एवं परिचय कराने वाला मान्यवर हंसीराम साहब जी को नमन। साथियों, हमारे भीम आर्मी का संस्थापक बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया विनय रतन सिंह को क्रांतिकारी जय भीम एवं हमारे साथ उपस्थित बड़े भैया छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आजाद जी एवं जांजगीर जिला प्रभारी एवं पूर्व कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष रामस्वरूप आजाद जी एवं हमारे साथ संगठन मिलाकर चलने वाले हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का विशेष कमांडो राजकुमार कठोते जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। एवं सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बड़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ मुझे लाइव में जुड़ने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, ऐसे के तो बोलने को बहुत कुछ है, विशेष मुद्दा है वो निजीकरण को में हमें क्या फायदा है। निजीकरण से हमें कुछ फायदा नहीं होना है। जो भी होना है तो ठेकेदारों को फायदा होना है निजीकरण से। जैसे कि मान के चलो